राजस्थान की एक प्राचीन हवेली में, जहां परंपराएं गहरी जड़ें जमा चुकी थीं, वहां अमन अपने परिवार के साथ रहता था। उनकी पत्नी साक्षी एक शिक्षित और स्वाभिमानी महिला थी, लेकिन उनकी सास सौम्या देवी एक सख्त और परंपरागत विचारधारा रखने वाली महिला थी। जब साक्षी इस घर में आई, तो उसने अपने प्रेम और सम्मान से सबका दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन सौम्या देवी को यह बात पसंद नहीं आई। उन्हें हमेशा लगता था कि नई पीढ़ी की बहुएं परंपराओं का सम्मान नहीं करती। एक दिन हवेली में एक अनजान महिला आई, जिसने खुद को सौम्या देवी की पुरानी सहेली बताया। लेकिन उसकी आंखें हवेली के हर कोने में कुछ खोजती नजर आ रही थीं। साक्षी को जल्द ही यह एहसास हो गया कि यह महिला महज एक मेहमान नहीं थी। उसने घर के पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू किए और आधी रात को उसे सौम्या देवी के कमरे से चोरी छिपे कुछ निकालते देखा। साक्षी ने उस महिला का पीछा किया और उसे हवेली के एक गुप्त तहखाने में जाते देखा। जब उसने तहखाने के अंदर झांका, तो वहां उसे कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें मिली, जो हवेली के इतिहास से जुड़ी थीं। साक्षी ने गुप्त दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा और उसे यह चौंकाने वाली सच्चाई पता चली कि हवेली का असली मालिक कोई और था। दरअसल यह हवेली अमन के पिता की नहीं, बल्कि उनके छोटे भाई की पत्नी के नाम थी, जिसे कई साल पहले एक दुर्घटना में मृत मान लिया गया था। लेकिन अब यह राज सामने आया कि वह दुर्घटना एक सुनियोजित साजिश थी। साक्षी के हाथ में अब सच्चाई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे कैसे उजागर करे। जब उसने अमन से इस बारे में बात करने की कोशिश की, तो सौम्या देवी ने उसे रोक दिया और उसे चुप रहने की चेतावनी दी। लेकिन साक्षी किसी भी हालत में सच्चाई को छिपाने के पक्ष में नहीं थी। उसने अपने दम पर तहकीकात करने का फैसला किया। जैसे जैसे साक्षी तहकीकात करती गई, उसे हवेली के कुछ पुराने कमरों से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। हवेली के नौकरों ने बताया कि कई सालों से उन कमरों में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। एक रात जब साक्षी ने उन कमरों में जाने की हिम्मत की, तो उसने देखा कि वहां धूल से ढकी एक पुरानी संदूक पड़ी थी। जब उसने उसे खोला, तो अंदर एक डायरी मिली, जो उस महिला की थी, जो इस हवेली की असली मालकिन थी। डायरी पढ़ने के बाद साक्षी को यह यकीन हो गया कि यह पूरा मामला एक बहुत बड़ी साजिश थी। उसने डायरी और दस्तावेजों को इकट्ठा किया और अमन के सामने रख दिया। अमन को जब सच्चाई पता चली, तो वह सदमे में आ गया। लेकिन इससे पहले कि अमन कुछ कर पाता, सौम्या देवी ने साक्षी से दस्तावेज छीनने की कोशिश की। तभी वह अनजान महिला भी वहां आ गई, जिसने हवेली में दस्तावेज खोजने की कोशिश की थी। अमन और साक्षी ने मिलकर सच्चाई को अदालत में साबित किया। इस दौरान कई राज खुले और यह साबित हो गया कि सौम्या देवी ने हवेली पर कब्जा करने के लिए साजिश रची थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि हवेली का अधिकार असली वारिस को सौंपा जाए। लेकिन असली वारिस ने अमन और साक्षी को हवेली में रहने दिया, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पूरी घटना के बाद सौम्या देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पहली बार साक्षी को बहू नहीं, बल्कि बेटी की तरह अपनाया। परिवार फिर से एकजुट हो गया और हवेली में अब पहले की तरह शांति और प्रेम लौट आया। अंत।